गुड आफ्टरनून टेंथ क्लास। शुभ मध्याह्नम। टेंथ क्लास आजकल हमारे व्याकरण विषय में विसर्ग संधि चल रही है, जिसमें हम नियमों को पढ़े थे। कल हमने ऑनलाइन क्लास में भी इसके 3 नियम को जाना, और उससे पहले मैंने आपको 6 नियम पहले बताए थे वीडियो के द्वारा। और कल क्लास में जब हमारी गूगल मीट से क्लास हो रही थी, वहाँ पे आपको समझाया गया है ना। तो 9 नियम हमारे हो गए थे। उसमें आज जो हमारा जो विसर्ग एक संधि होती है, इसमें विसर्ग संधि में रुत्व संधि, ठीक है, इसे हम कहते हैं रुत्व विसर्ग संधि। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रुत्व विसर्ग संधि कहते हैं। लास्ट जो संधि का जो हमारा बचा है विसर्ग संधि में, वो है हमारा रुत्व संधि। ठीक है, इसे हम ये भी कह सकते हैं रुत्व विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग का यहाँ पे क्या होता है? रॉ होता है। ठीक है, विसर्ग का जो होता है यहाँ पे रॉ होता है। ठीक है, इसीलिए इस संधि का नाम है रुत्व। ठीक है, रुत्व संधि अर्थात रुत्व विसर्ग संधि। ठीक है, तो परिभाषा है इसकी, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई इनसे भिन्न स्वर आता है, कह रहा है यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, पहले अ या आ को छोड़कर कोई इनसे भिन्न स्वर आ जाए और बाद में कोई भी स्वर हो, अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रॉ हो जाता है। तो हमने ध्यान क्या देना है? परिभाषा में देनी है। तो परिभाषा में हमने ध्यान देना है कि परिभाषा में क्या कहा गया है, कितने वर्ण कहे गए हैं, कौन कौन से वर्ण कहे गए हैं और कौन से स्वर हमको बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें परिभाषा है, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, जैसे यहाँ पे है शब्द दुह धन दशा, है ना। अब दू तो हमें पता है दू क्या है, दो शब्द क्या है, दो शब्द क्या है, स्वर है नहीं है, लेकिन इसमें मात्रा क्या लगी है? हमारी ऊ की मात्रा लगी है। तो ऊ हमारा क्या है? एक स्वर है ना। ऊ क्या है? स्वर है। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, कह रहा है यहाँ पे ऊ आया ना, आ और आ को छोड़कर है ऊ, है ना, इनसे भिन्न स्वर आए, चाहे ऊ आ सकता है, चाहे बड़ा ऊ, चाहे ई, चाहे छोटा ऊ। ठीक है, इनसे भिन्न स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर हो, बाद में कोई भी स्वर हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, ठीक है, या य र ल व हो, तो वर्ग के, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? र हो जाता है। इतनी चीज़ें हमने ध्यान में देना है कि क्या क्या आएगा, तो उस विसर्ग का रॉ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो पहला शब्द दिया है दुह धन दशा दिया गया है ना, दुह धन दशा। ठीक है, जो दुह धन दशा दिया गया है, दू में हमारा स्वर अ है, ऊ है, और दो हमारा तीसरा वर्ण है, तो थ दो हमारा क्या है? तो वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा वर्ण आ गया और पहले में कोई और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आ गया, तो यहाँ पे जो विसर्ग था वो क्या बन गया? रॉ बन गया। विसर्ग क्या बन जाएगा? यहाँ पे रॉ बन जाएगा। जैसे दुह धन दशा, दुर्दशा। ठीक है, दुर्दशा, यहाँ पे जो ये दु दशा, ये विसर्ग का रॉ कहाँ बन गया? यहाँ बन जाएगा। आए समझ में? आगे ऊ हमारा स्वर है, फिर हमारा दो हमारा तीसरा वर्ण है तो वर्ग का। ठीक है, जो यहाँ लोप हुआ है क्या बन गया? हमारा रॉ बन गया। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है दुह धन लबह। ठीक है, दुह धन लबह, तो लौ हमारा वर्ण है और दू ऊ हमारा क्या हो गया? फिर स्वर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको देखना है कौन सा वर्ण आ रहा है, कौन सा कहाँ पे हमारा वर्ग आ रहा है, या तो तीसरा या चौथा या पांचवा। ठीक है, या य र ल व ह, तो यहाँ पे क्या आया? हमारा लॉ आ गया। ठीक है, यहाँ लॉ आ गया और यहाँ क्या आ गया? दो में ऊ की मात्रा आ गई। ठीक है, तो वह यहाँ पे बन गया दुर्लभः। ये ऊ
के बाद जो विसर्ग था इसका हमारा रॉ बन गया, क्योंकि आगे हमारे जो वर्ण कहे गए हैं वो वर्ण आया है लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या हो गया, ये क्या बन गया, ऊ की मात्रा का जो ऊ था हमारा स्वर, ये क्या बन गया, यहाँ पे रॉ बन गया, दुर्लभः। ठीक है, उसी प्रकार अन्य है दुहदन गंधः, फिर ये तीसरा वर्ण है गौ, हमारा क वर्ग का तीसरा है, क ख गौ, ये गौ तीसरा वर्ण है, दु हमारा ऊ क्या है, स्वर है, तो दुहदन गंधः दुर्गंधः, तो यहाँ क्या बन जाएगा, रॉ बन जाएगा। ठीक है, फिर है दुहधन उपयोगः, तो दुरुपयोगः। ठीक है, ऊ है, फिर क्या है, ऊ है या कोई स्वर आए, इसके बाद ये कहा गया था कि स्वर आ जाए और बाद में भी कोई स्वर हो या वर्ग का इतने वर्ण या ये हो, तो यहाँ पे क्या आया है, स्वर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊ क्या है, स्वर है, तो यहाँ पे बन जाएगा दुरुपयोगः। ठीक है, फिर है निधन बलः। ठीक है, प फ ब हमारा वर्ण है, प फ ब तीसरा वर्ण है प वर्ग का, तो यहाँ पे नी हमारा ई क्या है, स्वर है, फिर ब क्या है, तीसरा वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ बन जाएगा निर्बलः। फिर है निधन आशाः निराशाः। ठीक है, यहाँ पे रॉ बन गया है निराशा। ठीक है, इस विसर्ग का क्या बन गया है, रॉ, यहाँ पे ई है, फिर कोई स्वर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रॉ बन जाएगा निराशा। फिर है आयु धन वेदः, आयुर्वेदः। ठीक है, फिर है दुहधन जनः, अब जो हमारा वर्ग है, ठीक है, चौ छ जौ। ठीक है, ये भी तीसरा वर्ग है, चौ छ जौ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊ और जौ यहाँ पे बन गया दुर्जनः, रॉ रॉ यहाँ पे आएगा। ठीक है, दुहधन आचारः दुराचारः। ठीक है, यहाँ पे स्वर है, फिर क्या है, आगे भी स्वर है, ऊ है, फिर कोई अन्य स्वर है आ, तो यहाँ पे रॉ बन गया है दुराचारः। दुहधन भाग्यम दुर्भाग्यम। ठीक है, प फ ब भ। ठीक है, यहाँ पे लिखा था चौथा वर्ण भी आया समझ में। फिर है निधन धनः निर्धनः। ठीक है, त थ द ध चौथा वर्ण यहाँ पे भी है और आगे हमारा स्वर है। ठीक है, ई हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया। ठीक हो गया, निधन यातः निर्यातः। ठीक है, धनुः धन वेदः धनुर्वेदः। ठीक है, पुनः धन जन्मः पुनर्जन्मः। इस प्रकार से यहाँ पे हमारी रुत्व विसर्ग संधि बनेगी। तो 10th क्लास आज हमारी लास्ट संधि हो चुकी है। अब आपकी संधि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है।